हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नया टॉपिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे और ये एक्चुअली देखा जाए तो 11th का टॉपिक है और एनसीईआरटी में भी 11th में ये टॉपिक दिया हुआ है। बट मोर और लेस हाइड्रोकार्बन्स में जो रिएक्शंस हैं वो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन जनरल हम इन कंपाउंड्स को ऐसे मेंशन कर सकते हैं CXHY, ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पैराफिन्स एंड ओलिफिन्स, ठीक है, पैराफिन्स एंड ओलिफिन्स। पैराफिन्स वो होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, या ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड, और ये कंपाउंड्स कहलाते हैं अल्केन्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स में जो पैराफिन्स या लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और इनमें कोई कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ओलिफिन्स जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड, और ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इनको हम बोल सकते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ओके। तो हाइड्रोकार्बन्स इन जनरल अपन लिख रहे हैं CXHY एंड दे कैन बी सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में काफी सारा डिस्कशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वी हैव डिस्कस्ड इन द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन, ठीक है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है और एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि जेईई मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपका देखा हुआ ना हो। इसके अलावा एनसीईआरटी में भी कुछ रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन वो डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में तो नहीं और जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, अल्केन्स। जैसे कि मैंने कहा आपको, अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। These type of compounds are saturated, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दे आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स, दे आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। और इस तरह के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि हम अल्केन को पहचान सके। अल्कीन को पहचान सकते हैं बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट, डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, लेकिन अल्केन के लिए कोई टेस्ट नहीं है जिससे इसको पहचाना जाता है। मोर और लेस अल्केन डिस्टिंग्विश किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। So first of all, let us discuss about the methods of preparation of alkanes, ठीक है। So methods of preparation. Methods of preparation. काफी सारी मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मगर ये चीज आप ध्यान रखें, कुछ कार्बाइड्स हैं, इनऑर्गेनिक कार्बाइड्स, इनके हाइड्रोलिसिस से अल्केन बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है बेरिलियम कार्बाइड। So beryllium carbide on hydrolysis produces BeOH whole twice, ठीक है, and CH4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, 2BeOH whole twice, और यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए, तो अपन इसको ऐसे 4 लिखते हैं, ठीक है। So now the reaction is balanced, तो इससे मीथेन बनता है। बेरिलियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मीथेन। एक और रिएक्शन है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 on hydrolysis it will produce methane and AlOH whole thrice, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम आ जाएगा, यहाँ पर 3 कार्बन आ जाएगा, तो यहाँ पर 12, यहाँ पे भी 12, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 12 लिख दें। अब रिएक्शन बैलेंस है और हम ये बोल सकते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन कराने पर या हाइड्रोलिसिस कराने पर भी अल्केन बनता है, दैट इज मीथेन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वी कैन प्रोड्यूस अल्केन from alkenes and alkynes, from alkenes and alkynes। तो इसके बारे में भी हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं रिडक्शन में। तो अल्कीन से हम अल्केन्स बना सकते हैं। कैसे? अल्कीन्स का हम रिडक्शन करा सकते हैं। रिडक्शन हम करा सकते हैं मेटालिक, इसको हम कैटालिटिक रिडक्शन भी कहते हैं, स्वेटियर-सेंडेंस रिएक्शन, और रिएक्शन हम करा सकते हैं H2PT निकल, ठीक है। इनसे रिएक्शन कराने पर सेम साइडेड या सीन एडिशन होता है और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ जाते हैं।
ओके, इसके अलावा हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, BH3 या B2H6THF, और रिएक्शन हम कराते हैं CH3COH से। ठीक है, तो ये भी सीन एडिशन होता है, और सीन एडिशन के साथ साथ यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो हम लोगों ने रिडक्शन में पढ़ा था, रिडक्शन में B2H6 एंड THF, ठीक है, उससे हमने रिडक्शन कराया था, तो अल्कीन के रिडक्शन से अल्कीन बनता है। एक और रिएक्शन है जिससे हम अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज द रिएक्शन ऑफ H2O2 या NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो हमने डिस्कस किया था कि NH2NH2 और KOH या NH2NH2 और बेस लेने पर कीटोन्स या एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होता है, लेकिन अगर हम H2O2 लेते हैं, NH2NH2 और H2O2, तो अल्कीन का रिडक्शन होता है और अल्कीन रिड्यूस होकर के अल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। So these are various reactions by which we can convert unsaturated compound alkene to alkanes. वैसे हम अल्काइन से भी बना सकते हैं, तो अल्काइन से हम अल्केन्स बना सकते हैं by using H2Ni, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कुछ भी ले सकते हैं, और इससे ये सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अल्काइन को अल्कीन स्टेज तक भी रोका जा सकता है, रोजनबर्ग रिडक्शन और बर्च रिडक्शन, ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। रोजनबर्ग रिडक्शन से सिस अल्कीन बनता है और बर्च रिडक्शन से ट्रांस अल्कीन बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम रिडक्शन टॉपिक में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी कैन प्रोड्यूस अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से भी बनाया जा सकता है। So alkanes can be produced from alkyl halides. तो अल्काइल हैलाइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यहाँ पर। एक्स क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन अगर हमें अल्केन में इसे कन्वर्ट करना है तो वन गुड मेथड इज सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, and this is a very important name reaction. We have discussed this in free radicals, Wurtz reaction. तो वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं RR, ओके। वी कैन प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल अल्केन, तो सिमेट्रिकल बनाना है तो वुड्स रिएक्शन काम में लेते हैं, और अगर अनसिमेट्रिकल बनाना है तो हम काम में लेते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। तो पहले लिथियम से रिएक्शन कराते हैं, फिर CuCl से, फिर R-Cl से। इसमें मैंने काफी क्वेश्चंस आपको कराए थे। पहले अल्काइल लिथियम बन जाएगा, फिर CuCl के साथ गिलमैन रिएजेंट बन जाएगा, और फिर R-Cl के साथ Sl2 रिएक्शन होगी, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा RR- में। दिस इज कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाया जा सकता है। वैसे ही अगर RCl की रिएक्शन कराई जाए जिंक और HCl के साथ, तो मेटल की प्रेजेंस में एनायन बनता है, और एनायन H+ लेकर के RH बना लेता है, सो रिड्यूस होकर के ये RH बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वी कैन प्रोड्यूस अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग मैग्नीशियम ड्राई ईथर सबसे पहले, तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर, और फिर हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। तो पहले क्या होगा, RX या RCl या RBr या RI इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर इट विल कन्वर्ट टू RMgCl, और इसकी रिएक्शन जब एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से होगी तो R- प्रोटॉन गेन करके RH बना लेगा, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं, और R- H+ लेकर के RH में या अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और भी कई और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ये हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इनको कॉपी कर लीजिए, ओके। इसके अलावा हम अल्केन्स बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड से, हमने डिस्कस किया, अल्कीन से, अल्काइन से हमने डिस्कस किया। तो हम डिस्कस करते हैं वी कैन प्रोड्यूस अल्केन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन से भी हम अल्केन्स बना सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो यहां पर मैं जनरल ले रहा हूं R1 R2 ग्रुप। First method of preparation is zinc, Hg and HCl. Another method of preparation is NH2 KOH on heating. Okay, बताएं इस रिएक्शन का नाम क्या है। This reaction is, सबसे पहले it will lead to formation of alkane, reduction हो जाएगा, and the reaction name is Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. NH2 KOH basic medium reduction, इससे भी अल्केन बनेगा। The name of reaction is Wolff-Kishner reduction, ठीक है। और हम इसका रिडक्शन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फास्फोरस, ठीक है। तो ये बहुत यूनिवर्सल और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो दिस इज वन गुड मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन टू अल्केन। अनदर मेथड इज बाय यूजिंग डायथियोल एंड H+। तो
तो पहले साइक्लिक रिंग बन जाती है और सेकंड स्टेप में H2Ni के साथ रिएक्शन, ठीक है, इससे भी बना सकते हैं। और ये रिडक्शन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिडक्शन की वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा। इन द नेम ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय विच वी कन्वर्ट दिस इनटू अल्केन, ठीक है, इज मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन। So there are 4 different ways by which we can convert aldehydes ketones to alkanes: Clemmensen, Wolff-Kishner reduction, Mozingo reduction, and by using HI and red phosphorus। ठीक है, इसको देख लीजिए और एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बना सकते हैं अल्केन्स, ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से बनाया जा सकता है हम देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अल्केन्स में, तो देयर आर वेरियस मेथड्स, ठीक है। अगर आपको याद हो NaOH एंड CO हीटिंग, दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें एक कार्बन आइटम कम हो जाता है विद द लॉस ऑफ CO2। रिएक्शन का नाम क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगा, एंड दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और एक तरीका जिससे कि हम इसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड द मेथड इज बेसिक मीडियम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इससे बनेगा RR, ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन। उसमें एक कार्बन कम हो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, जितने भी कार्बन है, मान लो N है, तो N-1 COH चला जाएगा, इसलिए एक कम हो गया कार्बन, तो N-1 इंटू 2 डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट में रहेंगे। इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सो बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो वी कैन प्रिपेयर अल्केन्स, ठीक है। और हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कई और मेथड्स हैं जिससे कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह की जो रिएक्शंस हैं इनको हम कंसीडर करें, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, तो एक और तरीका है जो हम बात कर रहे थे, HI रेड फॉस्फोरस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो सारे ग्रुप्स को कन्वर्ट कर देता है अल्केन्स में। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। इसमें एक कम हो जा रहा है, इसमें एक बढ़ जा रहा है, और इसमें एक कम होकर के डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हैं। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ, ठीक है, HI रेड फॉस्फोरस, इट विल कन्वर्ट टू अल्केन, ठीक है। तो अल्कोहल से भी हम अल्केन्स बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में अगर हम डिस्कस करें, अल्केन्स जैसे कि हम बात कर रहे थे, कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, इसलिए अल्केन्स की जो प्रॉपर्टीज है बहुत कम होती है, ठीक है। और ड्रास्टिक कंडीशन में जो रिएक्शंस होती है कुछ एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया था, उसको हम लोग, ठीक है, एक बार हम टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं और सारी रिएक्शंस को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोटो हैलोजनेशन। फोटो हैलोजनेशन, सो फोटो हैलोजनेशन रिएक्शन में हम काम में लेते हैं अल्केन और रिएक्शन विथ हैलोजन X2 इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो इससे बन जाएगा RX प्लस HX, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड प्लस HX ये बन जाएगा। अगर हम रिएक्शन कराते हैं फ्लोरिनेशन, तो हमने बात करी थी कि फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज अनकंट्रोलेबल एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इट इज अनकंट्रोलेबल एंड हाईली एक्सोथर्मिक। और इस तरह की जो रिएक्शन है इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं मोनो हैलोजनेशन कराने के लिए। जैसे हम अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं F2 इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो इट विल कन्वर्ट टू कार्बन एंड HF। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F2 और यहाँ क्या आ जाएगा 4HF। सो अगर इसको रिएक्शन को कराना भी है तो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में कराया जाता है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल रहता है या कम रहता है। तो फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज अनकंट्रोलेबल एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने डिस्कस किया था क्लोरिनेशन। सो क्लोरिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट इट इज कंट्रोलेबल ऑल्दो द रिएक्शन इज नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन।
तो फ्री रेडिकल टॉपिक में एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, फोटो हाइड्रोजनेशन। और क्लोरीनेशन अगर हम कराते हैं तो एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो इसका हमने क्लोरीनेशन कराया तो हमें दोनों तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी। तो दिस इज नॉन सिलेक्टिव, और हमने इसके परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज भी डिस्कस किया था। यू कैन रेफर योर फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल वीडियोस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो, ठीक है। ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें, द रिएक्शन इज सेलेक्टिव, reactivity ratio order is 1:82:1600 for 1 degree, 2 degree and 3 degree respectively। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम ब्रोमिनेशन वही कराते हैं जहां मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा जहां स्टेबल है वहीं पर अपन ब्रोमीन को लगा देते हैं, ठीक है। सो द रिएक्शन ब्रोमिनेशन इज एंडोथर्मिक एंड इट इज सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट आयोडीनेशन, आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। अगर हम आयोडीनेशन कराते हैं तो इट फॉर्म्स 2 आयोडोप्रोपेन, बट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल क्योंकि CI बॉन्ड काफी वीक होता है, और ऐसी रिएक्शंस को कराने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। HNO3 काम में ले सकते हैं और HiO4 काम में ले सकते हैं। तो ये +5 से रेड्यूस होगा, खुद रेड्यूस होगा, HiO4 +7 से रेड्यूस होगा। अगर ये रेड्यूस होगा तो HI क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन में, HI ऑक्सीडाइज होकर के I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इज टू कन्वर्ट HI विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इनटू I2। और इस रिएक्शन को जबरदस्ती फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराया जाता है, और इस तरीके के कंपाउंड्स लिए जाते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो हमें HI को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाना है जिससे कि इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग कर सकें, इसलिए HNO3 और HiO4 काम में लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो कि ज्यादा यूजफुल रिएक्शन है, ठीक है, फॉर क्लोरीनेशन इज रीड्स रिएक्शन। Reed's reaction. So Reed's reaction is halogenation of alkane in presence of SO2Cl2, ठीक है, and H-mu. It converts alkane to alkyl chloride plus SO2 plus HCl, और एक गैसियस फॉर्म में बनते हैं, एस्केप कर जाते हैं। So this is one good method of preparation of alkyl chloride because there are no byproducts of the reaction, ठीक है। जो बायप्रोडक्ट्स हैं वो बन तो रहे हैं लेकिन एस्केप कर जा रहे हैं, तो हमें इनको सेपरेट करने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। एक चीज का आप ध्यान रखें, अल्केन के साथ SO2Cl2 काम में लेते हैं, लेकिन अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो SOCl2 काम में लेते हैं। सो दिस इज थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, और इसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म SNI होता है। ये बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl, और यहां पर ये जो कंपाउंड है दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। यहां पर जो मैकेनिज्म है फर्स्ट में दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और सेकेंड केस में जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम भी आप लोगों को पता होगा, रिएक्शन का नाम है डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। द नेम ऑफ रिएक्शन इज डार्जन्स प्रोसेस। तो ये रीड्स रिएक्शन है और ये डार्जन्स प्रोसेस है। आप ऐसे ही याद रख सकते हो, अगर यहाँ ऑक्सीजन पहले से तो एक ऑक्सीजन यहाँ कम कर लें, और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन रखें। तो SO2Cl2 के साथ अल्काइल क्लोराइड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहल के साथ अल्काइल क्लोराइड डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। सो दीज आर वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स जो काम की है, जिनके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन इज नाइट्रेशन। तो अल्केन्स के लिए अगर नाइट्रेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, इट कन्वर्ट्स टू नाइट्रो कंपाउंड्स, RONO2। जितने भी तरह के नाइट्रो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो सारे बन जाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन NCERT में दी है, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को मेंस में अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर पाए, ठीक है। वाटर एलिमिनेट क्या बन जाएगा, RNO2, ऐसे याद रखिएगा आप, ठीक है। ऑल्दो द रिएक्शन पार्ट में भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड दैट इज बियॉन्ड द सिलेबस, ठीक है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन, तो सल्फोनेशन में अगर अपन देखें रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4,
या फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है, ओलियम आप जानते हो H2H2O7, ठीक है, ये क्या होता है ओलियम या फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है, तो इससे बन जाएगा RSO3H। मतलब इसको भी आप ऐसे याद रखें RH प्लस सल्फोनिक एसिड H2SO4 वाटर का लॉस और कन्वर्ट हो जाएगा RSO3H, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यस ये रिएक्शंस मेंस में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो पूछा जा सकता है दैट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, तो नॉर्मल ब्यूटेन ऑन हीटिंग विद LCl3, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स टू आइसोब्यूटेन, ठीक है, या नॉर्मल पेंटेन सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट्स टू 1-methyl ब्यूटेन या टर्शरी पेंटेन। तो इसमें आइसोमर्स बन जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स आर आइसोमर्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जेईई मेंस में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज कंबशन, मूल कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा। तो एनी हाइड्रोकार्बन, लेट्स से हम बात करते हैं C2H6 इथेन की, तो कंबशन O2 के साथ इट विल कन्वर्ट टू 2CO2 गैस एंड 3H2O लिक्विड। तो इसमें जाएंगे 4 + 3 7 और बैलेंस करें तो यहां आ जाएगा 7/2, ठीक है। सो दिस इज कंबशन रिएक्शन। इन जनरल हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए कंबशन बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा एक CO2 गैस प्लस Y/2 H2O लिक्विड, तो यहां पर आ जाएगा 2x + Y/2, और अगर अपन यहां बैलेंस करते हैं तो x + Y/4 O2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंबशन रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ मास दे दे इसका या मोल्स दे दे, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट HTP, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं 7th एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल हेक्सेन की अगर रिएक्शन कराई जाए Cr2O3 से हीटिंग किया जाए, या MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनमें से किसी से रिएक्शन अगर कराई जाए हाई टेम्परेचर, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर रिएक्शन जो आपको याद ही रखनी, कम से कम एक बार एग्जाम से पहले एक बार इसको पढ़ लें, ठीक है। अगर अपने यहां पर रिएक्शन कराते हैं हेप्टेन के साथ, तो यहां पर मिथाइल बेंजीन बन जाता है। एंड व्हाट इज मिथाइल बेंजीन? टॉलुइन, तो इससे टॉलुइन बन जाएगा। और अगर हम ऑक्टेन लेते हैं और सेम रिएक्शन कराते हैं, तो इथाइल बेंजीन और 2 CH3 आ जाएंगे, ऐसा भी कंपाउंड बन सकता है, दिस इज जाइलिन। तो ऐसे तीनों टाइप के जाइलिन बन सकते हैं, ऑर्थो भी, मेटा भी और पैरा भी, ठीक है। तो तीनों टाइप के जाइलिन इससे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लें और इसको कॉपी कर लें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये सारी रिएक्शंस उसमें मिल जाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया है। ओके, तो रिएक्शंस हमने काफी डिस्कस कर ली, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन हमने सारा कंप्लीट कर लिया। एक और देख लें आप, ऐसे टर्शरी कार्बन पर अगर कोई H प्रेजेंट है और KNO4 से हम रिएक्शन कराते हैं, तो इट कन्वर्ट्स टू टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो हमने एक बार ही पूरा देख लिया, आपने भी पूरा वीडियो देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर करते हैं, ठीक है, जिससे मुझे भी समझ में आ जाए, ठीक है, कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया है। तो मैं क्वेश्चन दूंगा, ये आप लोग खुद से करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन देख लीजिए और एक पॉज लेकर के आप लोग आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HMu, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर जो A बनेगा दैट विल बी दिस कंपाउंड, ठीक है।
तो 1 फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ए के बाद NaCN से जब रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन साइनाइड आ जाएगा, बी बन जाएगा। बी का अगर अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+H2O से तो सी बनेगा, जिसमें साइनाइड विल हाइड्रोलाइज टू फॉर्म C डबल बॉन्ड OH। फिर सी की रिएक्शन NaOH और CO, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से यहां बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और सी की रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर दो रेडिकल्स आ जाएंगे जो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, सो इट विल बी ओके। इसलिए क्वेश्चंस काफी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। गेस करें रिएक्शन का नाम और इसको कंप्लीट करें। पॉज ले लीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। नेम ऑफ रिएक्शन इज कोरेहाउस। फर्स्ट स्टेप ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल, हाईली स्टेबल। यहां पर क्या आएगा, अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम की रिएक्शन अगर CuCl से कराते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो गो थ्रू द लेक्चर ऑफ कोरेहाउस, ठीक है। और ये बन जाएगा गिलवैन रिएजेंट। और गिलवैन रिएजेंट जो होगा, इसकी रिएक्शन अगर इससे कराते हैं SN2 मैकेनिज्म, और ये 2 मोल्स, इसके 2 एनायनिक फॉर्म जो 2 मोल्स बनेंगे, इससे रिएक्शन करके 2 मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस अल्केन, ओके। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा इसको ठीक से समझें, ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखे आपने। इसको भी आप एक पॉज लेकर के अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, HBr के साथ पेरोक्साइड की रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन। अगर हम एक ही रिएक्शन कराते हैं एलाइल H4 के साथ तो Br हट के H आ जाएगा, ठीक है, अल्केन बन जाएगा। अगर हम Mg और ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो यहां आ जाएगा MgBr, जिसके आगे प्रोटॉन के साथ मतलब D2 के साथ अपन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी, ओके। एक क्वेश्चन और नोट करिए। क्वेश्चन देख लें और कॉपी कर लें और एक बार आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लें। तो हम देखें SO2CN2H रीड्स रिएक्शन और एक H हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH2Cl। एक ही रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ, सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन क्या होगी, कंबाइन हो जाएंगे, कपलिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से RR सिमेट्रिकल अल्केन बन जाएगा। यहां पर देखिए अपन C जो है एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी और आ जाएगा CH2OH, और HI रेड फास्फोरस के साथ अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू अल्केन, ठीक है। ये जो है इट इज अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन अगर
LiAlD4 से कराई जाए तो ये Cl सब्स्टिट्यूट होकर के यहां पर आ जाएगा ड्यूटेरियम CH2D। ठीक है, तो काफी कुछ हमने डिस्कस किया अल्केन के बारे में। हालांकि ये काफी सारी चीजें हम इस पर पहले ही डिस्कस कर चुके थे और थोड़ी बहुत चीजें मुझे लग रहा था कि जेईई मेंस के लिए आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं और एक साथ आपको जो अल्केन्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, एक साथ आपको एक वीडियो में मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी हाइड्रोकार्बन की शीट अटेम्प्ट करेंगे तो आप इनको देख लीजिए और फिर अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। इनमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां पर मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, कोरे हाउस जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उन वीडियोस को देख लीजिए और फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।